हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो रनिंग में चैप्टर चल रहा है। रनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? एटॉमिक थ्योरी और पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक थ्योरी और पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। अब एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं, हम लोग आज बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग आज बात करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको आप समझिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन आप देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है which deals with the power of bonded atoms to attract electrons, which deals with the power of bonded atoms to attract electrons। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं ना उनको अट्रैक्ट करने की पावर। बॉन्डेड का मतलब जो बंधे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से क्या है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट सेल में। तो उन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं उनको क्या करने की वो है पावर है, अट्रैक्ट करने की पावर कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका मतलब क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन से बाउंडेड एटम्स में उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायमेंशन लेस क्वांटिटी एंड यूनिट लेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। ना तो इसकी कोई डायमेंशन होती है ना ही इसकी कोई यूनिट होती है। अगर हम बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल में तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरीन जो है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? फ्लोरीन। कई बार आपसे पूछा गया है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है पीरियोडिक टेबल में। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो आपका होता है फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्यों होता है? इसका रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न आप समझिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाती है तो जब हम क्या करते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जब हम क्या करेंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेफ़्ट से अगर हम राइट में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम कहाँ जा रहे हैं? अप टू डाउन जा रहे हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़। अगर आप लेफ़्ट से राइट में जा रहे हो, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। और आप अगर अप से डाउन जा रहे हो तो अप से डाउन जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, कम होने लग गई। अब जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे केवल एक फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मतलब लेफ़्ट से हम राइट गए तो फ्लोरीन मिला हमें, तो फ्लोरीन मिला इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो फ्लोरीन। और जैसे ही आप अप से नीचे जाओगे तो ये फ्लोरीन से आप जैसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो क्या ये डिक्रीज़ होने लगेगी, घट जाएगी। क्योंकि बाकी इसके आगे जब आप जाओगे तो नोबल गैस आ जाती है। नोबल गैस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, ना इलेक्ट्रॉन देना ना इलेक्ट्रॉन लेना, कंप्लीट है। तो इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट हो गया आपका? फ्लोरीन हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट। जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की is its capacity for combining with a fixed number of atoms to another element। इसका मतलब क्या है? द वैलेंसी ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो क्या है? इट्स कैपेसिटी फॉर कंबाइनिंग। ये एक कैपेसिटी है, क्षमता है कंबाइनिंग विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स, कि फिक्स नंबर ऑफ एटम्स को हम दूसरे के साथ क्या कर दें? अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दें तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए? वैलेंसी कहलाएगा। समझिएगा आप, हाइड्रोजन है आपका,
यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। सपोज करो अगर ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करना चाहता है, दूसरा रिएक्ट मतलब हाइड्रोजन, मैं तो हाइड्रोजन की बात करता हूँ, अगर हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करना चाहता है तो ये या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बस यही कंडीशन है। लेकिन होता क्या है, जब सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो कोशिश करता है कि रिलीज कर दिया जाए। रिलीज करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, मोनोवोलेंट। मोनोवोलेंट का मतलब ये क्या होता है, इनकी वैलेंसी एक हो गई। आउटर मोस्ट सेल में आपके जितने एलिमेंट हैं, किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके लिए क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 3। अब इसकी जब अपन रिएक्शन की बात करते हैं, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप जो है आपके सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, रिएक्ट कराना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास सोडियम के पास 1 वैलेंसी और ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसको रिक्वायरमेंट है कितने की, 2 की रिक्वायरमेंट है। अब 2 की जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला बनेगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सोडियम के ऊपर वैलेंसी आ जाएगी ये 2 और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगी वैलेंसी O। तो क्या बन गया, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सेम केस आप किसके साथ ले लो, कैल्शियम के साथ ले लो। सेम केस, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ca2O2। दोनों के पास क्या है, ये सेम हो गया, तो सेम हो गया तो दोनों इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आपको बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या है, वैलेंसी का मीनिंग है आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसको शो करते हैं, वैलेंसी को शो करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक था कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ आ गई कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों है ये भी बात आपको समझ में आ गई। लेफ्ट से राइट जाओगे तो फ्लोरीन और अप से डाउन जाओगे तो टॉप पे फ्लोरीन। तो टॉप पे कौन है, फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, फ्लोरीन की हो गई। तो ये हमने जानकारी करी किसके बारे में, ये हमने जानकारी करी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में।